Hello everyone, welcome back to my channel. So we are back with the new topic, new chapter of the unit consumer equilibrium children. So here I already explained you that we have two analysis, two approaches, two utility measurements are there. Cardinal utility and ordinal utility. In cardinal utility I explained you children that utility is measured in the form of numbers. But in ordinal utility concept, utility is measured in ranks. For examples like good, better, honesty, intelligent, brilliant, etc. Now why I am using these terms? बेटा देखो, जब हम अपनी फ्रेंडशिप मेजर करते हैं तो हम ये कहते हैं कि दैट friend is very honest, that child is very brilliant, that coffee is very good, that person is very nice. हम ये टर्म्स यूज़ करते हैं. सो दीज आर द मेजरमेंट इन फॉर्म ऑफ रैंक्स. और ये कंसेप्ट क्यों यूज़ किएगा कि कभी भी अगर हम कुछ खाते हैं पीते हैं तो कभी भी नंबर में नहीं देते. वो एक जनरल हमारी रूटीन लाइफ है, वो कोई कोई अपनी रफ लैंग्वेज में यूज़ करता है. अदरवाइज हम यही बोलते हैं ना कि हमने कहीं कप ऑफ टी लिया, द क्वालिटी इज़ वेरी गुड, द क्वालिटी इज़ वर्स्ट, my friend is very honest, he is my best friend, that child is very brilliant, that child is very intelligent, that good is very good in that product is very good in quality. तो हम good, better, best ऐसी क्वालिटीज़ में मेजरमेंट करते हैं, दैट इज़ रैंक्स देते हैं, हम नंबर से मेजर नहीं करते. तो ऑर्डिनल कंसेप्ट हम क्यों यूज़ कर रहे हैं? क्योंकि कार्डिनल कंसेप्ट की ये डिसएडवांटेजेस थी. तो उन कुछ डिसएडवांटेज होने की वजह से ये नया मेथड निकाला गया, दैट इज़ ऑर्डिनल कंसेप्ट विच इज़ इन यूज़. सो दैट इज़ अ डेफिनेशन. ऑर्डिनल कंसेप्ट जहाँ हम यूटिलिटी को रैंक्स में मेजर करते हैं, नॉट इन नंबर्स. नेक्स्ट इज इंडिफरेंस कर्व. अब ये इंडिफरेंस कर्व क्या होता है? इट इज़ अ कम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स. इंडिफरेंस कर्व क्या है? दो गुड्स के कम्बिनेशन को शो करेगा, या हम बंडल्स को बोले उनके कम्बिनेशन, डिफरेंट कम्बिनेशंस को शो करेगा, जहां एक कंज्यूमर उन चीज़ों के उन चीज़ों को यानी उन कमोडिटीज़ को, उन दो चीज़ों को, दो गुड्स को एक साथ कंज्यूम करेगा डिफरेंट कॉम्बिनेशंस में. लेकिन हर लेवल यानी हर कॉम्बिनेशन उसे इक्वल लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन भी देगा, चाहे वो कुछ भी खरीदे. सपोज हमने एप्पल और मैंगो लिए कि एक कंज्यूमर मार्केट में जा रहा है, उसे दो चीज़ें खरीदनी है, एप्पल और मैंगो. या वो एप्पल ज़्यादा खरीदे या वो मैंगो ज़्यादा खरीदे, या वो एप्पल कम खरीदे या मैंगो कम खरीदे, या एक की डिमांड बिल्कुल ना करे और दूसरे की बहुत ज़्यादा कर डाले. तो मतलब डिपेंड करता है कंज्यूमर के ऊपर. लेकिन हम ये कह रहे हैं, एज्यूम कर रहे हैं कि वो डिमांड करेगा दोनों चीज़ों की एक साथ, लेकिन डिफरेंट कॉम्बिनेशंस में, और हर कॉम्बिनेशन उसे इक्वल लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन देगा. So there is a not children. A consumer is said to be indifferent on different combinations. Indifferent means कि वो कभी भी फिक्स नहीं है उसकी डिमांड की. वो अगर एक बास्केट लेने जा रहा है, उसे एप्पल और ऑरेंज लेने हैं, तो वो 5 एप्पल और 5 ऑरेंज ही डलवाएगा. उसको देखना है कि क्या चीज़ सस्ती है, क्या महंगी है, उसके प्राइसेस चेक करेगा, उसके बेसिस पे डिसाइड करेगा, अपना बजट देखेगा, पैसा कितना है पॉकेट में, उसके बेसिस पे डिसाइड करेगा कि उसको कितना खरीदना है. तो वो कभी भी एक स्टेबल नहीं रहता है, उसके चेंजेस आते हैं माइंड में, उसके डिफरेंट कॉम्बिनेशन उसको चाहिए, जहाँ उसको सबसे ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिलेगी वही चीज़ वो ज़्यादा खरीदेगा. सो कंज्यूमर ऑलवेज डिमांड वेयर ही विल गेट मैक्सिमम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन. तो वही कॉम्बिनेशन वो हमेशा चूज़ करता है. नाउ देयर इज अ टर्म मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन. अब MRS क्या है? हमने प्रोडक्शन वाले चैप्टर में यानी फर्स्ट चैप्टर में बेटा किया था माइक्रो में. MRT क्या होती है? प्रोडक्शन से रिलेटेड है, जहाँ गुड्स का सब्स्टिट्यूशन, प्रोडक्शन का सब्स्टिट्यूशन किया जाता है, राइट. इट रेफर्स टू द सेक्रीफाइस दैट प्रोड्यूसर डू टू प्रोड्यूस वन एडिशनल यूनिट. क्लियर? हमने किया था प्रोडक्शन वाले में, अगर आपको याद हो बेटा MRT. तो अब हम यहाँ मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन की बात कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ कंजप्शन की बात हो रही है. तो कंज्यूमर क्या करेगा? अपनी कंजप्शन को, अपनी सेटिस्फेक्शन को, यूटिलिटी को सेक्रीफाइस करेगा किसी और प्रोडक्ट के साथ. तो MRS क्या है? मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, दैट इज अ फुल फॉर्म. सो इट रेफर्स टू द सेक्रीफाइस दैट अ कंज्यूमर डू टू गेट एन एडिशनल यूनिट ऑफ कमोडिटी X बाय सेक्रीफाइसिंग गुड Y. यानी अगर उसे X कमोडिटी ज़्यादा खरीदनी है तो पहले Y के कुछ गुड का सेक्रीफाइस उसे करना होगा, तभी वो दोनों गुड्स को एक साथ ले सकता है. और अगर वो X की डिमांड को बढ़ाना चाहता है तो उसे पहले Y की डिमांड को कम करना होगा, तभी वो X की डिमांड को इंक्रीज कर सकता है. सो दैट इज अ सेक्रीफाइस अ कंज्यूमर इज डूइंग. तो इंडिफरेंस को हम कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं, लेकिन हर कॉम्बिनेशन हम मान के चल रहे हैं उसे इक्वल लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन देगा. दैट इज यूटिलिटी ही विल गेट फ्रॉम द कंजप्शन फॉर ऑल द कॉम्बिनेशंस. Next, there is a table I have plotted for you children. Listen and see carefully. There are different combinations in the form of bundles. I have written A, B, C, D. These are the different combinations. In the first combination, that is A, he is consuming good 1 as 1 unit, and for good Y he is consuming 10 units. एक मोर इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताना चाहती हूँ, जब भी आप ऐसी टेबल प्लॉट करो MRS से रिलेटेड या इंडिफरेंस का आपकी टेबल प्लॉट कर रहे हैं हम लोग, तो गुड X मैंने वो कंसिडर किया है जो गेनिंग प्रोडक्ट है,
और गुड वाई क्योंकि वो सेक्रीफाइसिंग है उसे बाद में रखा है, ठीक है, कन्फ्यूजन क्रिएट नहीं होता है। गुड एक्स हम हमेशा गेनिंग प्रोडक्ट आगे रखेंगे टेबल में और सेक्रीफाइसिंग पीछे, तो गुड एक्स हमारा गेनिंग है जो बढ़ेगा, और गुड वाई जो उसके लिए सेक्रीफाइस कर रहा है, तरस खा के उसके ऊपर कि एक्स की भी कंजप्शन कर लो भैया, तो वाई सेक्रीफाइसिंग है तो पीछे रहेगा। अब देखो वाई की कंजप्शन जो है वो कम होती जा रही है, 10, 6, 3, 1, इसको मैंने रिड्यूस किया, यानी ये डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीजिंग रेट थे। MRT क्या थी, डिक्रीजिंग एट इंक्रीजिंग रेट, और MRS डिक्रीजिंग एट डिक्रीजिंग रेट। तो MRT की शेप हमारी कनकेव थी, या MRS की शेप हमारी कन्वेक्स बनेगी। तो गुड वाई सेक्रीफाइस कर रहा है गुड एक्स के लिए, देखो एक्स की कंजप्शन 1 यूनिट से बढ़ रही है, तो वाई की अपनी रेट से डिक्रीज होता हम दिखा रहे हैं। अब देखो क्या रेट है हमारी डिक्रीजिंग, MRS का रेट क्या है, फॉर्मूला होता है वही सेम बेटा, चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन एक्स। MRT और MRS दोनों का फॉर्मूला सेम है, MRT हो यानी मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन हो, चाहे MRS यानी मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, दोनों का फॉर्मूला इज सेम, चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन एक्स। तो y में कितना चेंज है 10 और 6 के बीच में, 4 का, और x में 1 का, यानी 4:1 की रेशो है। नेक्स्ट हम देख रहे हैं 3:1 की है, उसके बाद 3 और 1 के बीच में 2 का गैप है, 3 और 4 में 1 का गैप है। अगर हम गुड x की बात करें बेटा, तो हमें नज़र आ रहा है कि गुड x गेनिंग है 1 के रेट से, 1 का गैप है, ठीक है, लेकिन गुड y के अंदर गैप क्या दिख रहा है, 6 और 10 के बीच में 4 का है, 3 और 6 के बीच में 3 का है, 1 और 3 के बीच में 2 का है, लेकिन गुड एक्स 1 के रेट से ही चेंज हो रहा है। सो द MRS का रेट इज 4:1, 3:1 एंड 2:1। क्लियर दिस एग्जाम्पल? सो दैट इज हाउ वी हैव find it out the gap of MRS. Now there is a diagrammatic presentation. I already told you that MRS is decreasing at decreasing rate, so that's why the shape of IC will be convex from the point of origin. हमें IC की शेप नज़र आ रही है बेटा, convex है, ऊपर से नीचे आ रही है राउंड शेप में, so that is the shape of IC. बट इट विल नॉट टच OX एक्सिस एंड OY एक्सिस, क्योंकि कुछ ना कुछ कंजप्शन हम कर रहे हैं, तो ध्यान रहे IC जब हम बनाएंगे तो OX या OY एक्सिस को टच नहीं करेगी, क्योंकि कुछ ना कुछ कंजप्शन की जा रही है। वो दोनों गुड्स की कंजप्शन एक साथ कर रहा है डिफरेंट कॉम्बिनेशंस में, लेकिन करेगा जरूर, हम मान के चल रहे हैं। तो IC की स्लोप ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है, क्योंकि यहाँ पे मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन अप्लाई हो रहा है, और इसकी शेप ऊपर से नीचे जो आ रही है वो कन्वेक्स कहलाएगी। ऊपर से नीचे मीन्स मैंने ये नहीं बोला स्लोप्स डाउनवर्ड में कि वो कन्वेक्स है, कनकेविटी है या स्ट्रेट है, मैंने सिर्फ इतना कहा इट स्लोप्स डाउनवर्ड, ऊपर से नीचे पे आएगी, क्योंकि वहाँ MRS अप्लाई हो रहा है। सेकंड मैं कह रही हूँ वो कन्वेक्स शेप में है, कन्वेक्स क्यों है, क्योंकि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन अप्लाई हो रहा है। डिमिनिशिंग मीन्स कि एक्स की कंजप्शन को बढ़ाने के लिए वाई सेक्रीफाइस कर रहा है, फास्टली डिक्रीजिंग रेट से कर रहा है, इसलिए शेप क्या बन रही है हमारी, कन्वेक्स। तो MRS क्या है, IC, MRS क्या शो कर रहा है, IC की स्लोप को शो कर रहा है, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन मेजर्स द स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व। So MRS decreases at decreasing rate. Please keep in mind that's why the shape of IC is convex. अगर आपसे एक्सेप्शन पूछी जाए कि MRS की शेप यानी IC की शेप कनकेव कब होगी, when MRS decreasing at increasing rate, और IC की शेप स्ट्रेट कब होगी, when IC decreases at constant rate. बट वो एक्सेप्शंस है, एक्चुअली शेप हमारी डिक्रीजिंग रेट से ही होती है, तो IC की शेप हमारी कन्वेक्स रहती है। OX एक्सिस पे हम क्या दिखाएंगे बेटा, ये एक और इम्पॉर्टेंट बात, OX एक्सिस पे गुड X दिखाएं या गुड Y दिखाएं। कीप इन माइंड ऑलवेज, कुछ भी एग्जांपल ले रहे हो, ऑरेंज मैंगो कुछ भी लिख रहे हो आप एग्जांपल में XY की जगह, OX एक्सिस पे हम क्या दिखाते हैं, हमेशा गेनिंग गुड, जो गेन कर रहा है प्रोडक्ट उसको OX एक्सिस पे शो करेंगे, और जो सेक्रीफाइस कर रहा है वो कहाँ जाएगा, OY एक्सिस पे। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज इंडिफरेंस मैप। अब इंडिफरेंस कर्व समझ में आ गया, इंडिफरेंस मैप क्या है, इंडिफरेंस कर्व का ही ब्रदर सिस्टर सब है, इकट्ठा हो गया सब, तो इट इज़ अ सेट ऑफ इंडिफरेंस कर्व्स, डिफरेंट इंडिफरेंस कर्व। इंडिफरेंस मैप इज अ सेट ऑफ डिफरेंट इंडिफरेंस कर्व्स इन द वन ग्राफ ओनली। जब एक ही ग्राफ के अंदर हम एक से ज़्यादा इंडिफरेंस कर्व्स दिखाते हैं तो वो टोटल क्या कहलाता है, इंडिफरेंस मैप। देखो डायग्राम में प्लॉट भी किया गया है, IC1, IC2, IC3, जैसे जैसे IC हमारी शिफ्ट हो रही है तो वो ऊपर की तरफ जा रही है, ठीक है। IC1, IC2, देन IC3 मैंने अबव किया, IC1 से IC2 को, देन IC2 के बाद IC3 को ऊपर ड्रॉ किया मैंने। एक इंपॉर्टेंट बात इससे रिलेटेड, हाइयर द इंडिफरेंस कर्व हाइयर द लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन, बिलो द इंडिफरेंस कर्व लोअर द लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। जितनी ऊपर IC कर्व दिखेगी इट मीन्स वहाँ सेटिस्फैक्शन लेवल बहुत ज़्यादा है, जितनी बिलो दिखेगी इट मीन्स वहाँ सेटिस्फैक्शन लेवल बहुत कम है। तो ये हमारी इनकम के ऊपर डिपेंड करता है, इनकम बढ़ेगी तो हमारे कॉम्बिनेशन चेंज होंगे तो लेवल ऊपर जाएगा, IC ऊपर शिफ्ट होगी। अगर हमारी इनकम कम हो जाती है, बजट कम है हमारा, तो हम कंजप्शन कम करेंगे, तो डिमांड कम करेंगे, तो IC कहाँ जाएगी, नीचे, कॉम्बिनेशंस भी हमारे रिड्यूस हो जाएंगे।
Now, what are monotonic preferences? 1 mark question. What are monotonic preferences? Children, indifference map also can be asked for 1 mark. What are monotonic preferences? एक कंज्यूमर हमेशा इंडिफरेंट होता है, मीन्स उसकी डिमांड कभी भी स्टेबल नहीं है, वो हमेशा अलग अलग डिमांड करता है और डिफरेंट कॉम्बिनेशंस में चाहिए, और उसकी प्रेफरेंसेस मोनोटॉनिक इसलिए कहलाती है क्योंकि वो वहाँ जाता है, वहाँ शिफ्ट हो जाता है जहाँ उसे ज़्यादा मिल रहा हो. हम एग्जाम्पल लेते हैं. इफ़ ही हैज़ टू चॉइस 1 बंडल अमंग 2, अगर उसको 2 बंडल्स में से कोई एक बंडल चॉइस करना है तो वो कौन सा बंडल चॉइस करेगा? जहाँ देखो एग्जांपल देखो, ये 2 बंडल्स हैं, एक बंडल में 5 चॉकलेट्स 10 पेन्स हैं, सेकेंड बंडल में 6 चॉकलेट्स और 10 पेन्स हैं. अब मैं क्या समझाना चाह रही हूँ कि वो इन 2 बंडल में से कोई एक बंडल चूज़ करना है उसे, बंडल ए और बंडल बी. अब कौन सा बंडल चॉइस करे, दैट इज़ अ क्वेश्चन मार्क. ए में नज़र आ रहा है 5 चॉकलेट 10 पेन्स, बी में नज़र आ रहा है 6 चॉकलेट्स एंड 10 पेन्स. तो वो मोनोटॉनिक किस तरीके से है? जहाँ उसे एक प्रोडक्ट एटलीस्ट बराबर मिले और दूसरा एक प्रोडक्ट उसे किसी एक बंडल में जहाँ उसे ज़्यादा मिलता है वहाँ वो शिफ्ट हो जाएगा. अब इन दोनों बंडल्स में हमें नज़र आ रहा है कि एक पेन तो उसे पेन से बराबर मिल रहा है, उसे क्या चाहिए? एक चीज़ के लिए वो सेक्रीफाइस कर सकता है. वो सेक्रीफाइस किसके लिए कर रहा है? पेन के लिए कर रहा है कि वो बराबर एक प्रोडक्ट उसको बराबर चलेगा लेकिन एटलीस्ट दूसरा प्रोडक्ट तो उसको ज़्यादा मिले. तो जहाँ एक प्रोडक्ट उसको ज़्यादा, वो दूसरे के लिए सेक्रीफाइस करने को रेडी है कि दूसरा एटलीस्ट उसको बराबर मिल जाए, कम नहीं मिलना चाहिए, बराबर मिले और एक प्रोडक्ट उसको एक से ज़्यादा मिले. यानी कि देखो यहाँ 5 थी, मैं ये नहीं कह रही कि एक प्रोडक्ट यानी कि 5 से 6 ही होना चाहिए, 8 भी हो सकता था, 9 भी हो सकता था. वी आर जस्ट टेकिंग एग्जाम्पल कि एक प्रोडक्ट एटलीस्ट उसको बराबर और दूसरा थोड़ा ज़्यादा मिल जाएगा, वो उसी बंडल की तरफ शिफ्ट हो जाएगा. तो उसे यहाँ बंडल बी में हमें दिख रहा है कि यहाँ 5 चॉकलेट्स थी ए में और दूसरे बंडल में हमें 6 चॉकलेट्स दिख रही है, लेकिन पेन हमें इक्वल है. तो हम किसे चूज़ करेंगे? बंडल बी को, क्योंकि यहाँ हमें एक प्रोडक्ट एटलीस्ट इक्वल दिख रहा है और दूसरा थोड़ा सा भी ज़्यादा मिल रहा है, तो हम वहीं शिफ्ट हो जाएंगे. जहाँ हमें थोड़ा भी फ़ायदा मिलता है वहीं शिफ्ट हो जाते हैं एज अ कंज्यूमर, राइट. सो दिस इज़ द comparison of 2 bundles and this is known as monotonic preferences. Now this is an important question. Explain the properties of indifference curve, or you can say characteristics of IC. This is an important question, children, or these characteristics can be asked separately also for 3 marks. Otherwise this question is important for 4 marks. It means 4 और 3 marks के लिए important है हमारी characteristics IC की. The first characteristic is IC slopes downward from left to right. Why it slopes downward, or we can say negatively slope? Reason, due to the major rate of substitution, it slopes downward from left to right, because to sacrifice to gain the product of one commodity, a consumer is to sacrifice the other commodity. Second is higher the IC, higher the indifference, higher the IC, higher the satisfaction. जितनी higher indifference curve होगा उतनी ही ज़्यादा satisfaction level भी बढ़ेगा. Depends upon the income, depends upon the budget of the consumer. So accordingly combinations will change, satisfaction level will change. So higher the indifference curve, higher the level of satisfaction. It is the same point as indifference map. IC slopes, ICs never intersect each other. दो ICs कभी भी एक दूसरे को intersect नहीं करती. दो आईसी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि जैसे ही हमारा इनकम लेवल बढ़ेगा, हमारा कॉम्बिनेशन चेंज हो गया, तो आईसी ऊपर शिफ्ट होती है बेटा, हमेशा किसी को कट नहीं कर सकती वो. अब देखो हम आईसी 1 की बात करें तो 2 पॉइंट्स है ए एंड सी जो इक्वल सेटिस्फेक्शन दे रहे हैं, चाहे वो ए कॉम्बिनेशन चूज़ करे चाहे वो सी कॉम्बिनेशन चूज़ करे, उससे सेटिस्फेक्शन लेवल उसका बराबर ही रहेगा. ये दोनों पॉइंट्स उसको इक्वल लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन दे रहे हैं, अलग अलग कॉम्बिनेशन है लेकिन सेटिस्फेक्शन बराबर है. अगर हम IC2 की बात करें तो डी और सी 2 पॉइंट दिख रहे हैं हमें, यानी सी पॉइंट IC1 पे भी उतनी सेटिस्फेक्शन देगा और इनकम बढ़ने पे भी उतनी ही सेटिस्फेक्शन देगा. हाउ इट इज़ पॉसिबल? सो इट इज़ शोइंग एब्सर्ड रिजल्ट, जो कि पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि जैसे ही इनकम लेवल राइज होगा हमारे कॉम्बिनेशन चेंज होंगे तो हमारा सेटिस्फेक्शन लेवल बढ़ेगा, और अगर इनकम बढ़ रही है तो कॉम्बिनेशन चेंज हुए तो वो दूसरे वाले कॉम्बिनेशन के साथ इक्वल सेटिस्फेक्शन कैसे दे सकता है. क्लियर? नेक्स्ट इज ICs नेवर टच OX एक्सिस, नेवर टच OY एक्सिस. IC कभी भी OX एक्सिस को या OY एक्सिस को टच नहीं करती. सो दीज आर द रॉन्ग डायग्राम्स, दिस इज द करेक्ट. IC ऑलवेज अनटच, इट विल रिमेन अनटच फॉर OX और OY एक्सिस, क्योंकि कुछ ना कुछ मिनिमम कंजप्शन होगी ही होगी. वन मोर पॉइंट चिल्ड्रन आई वांट टू एक्सप्लेन दैट द शेप ऑफ IC इज convex from the point of origin. White shapes convex from the point of origin.
because MRT decreasing at decreasing rate. That also a characteristic you will write in these points. That is missing here. The slope of IC is convex from the point of origin. Convexity हमें पता है ऊपर से नीचे आती है, आपने साइंस में भी किया बेटा. Why the shape of IC is convex from the point of origin? Reason is due to the decreasing rate of marginal rate of substitution. Afterward you will explain the definition of MRS in this again. Clear? So these are the certain properties of, you can say, the characteristics of indifference curve. So children, these characteristics are very important, and this one is very important. ICs never intersect with each other. This particular characteristic can be asked for 3 marks. I hope these characteristics are clear to you, and all the concepts which I explained today, all these concepts are clear. If still there is any query arise, you can ask personally in the comment box also. Thank you. Have a nice day ahead. Blessings.